ओके, बोर्ड सभी को दिख रहा है बच्चे? अटेंडेंस सभी ने लगा दी? यस सर। यस सर। अटेंडेंस लगा दी होगी सभी ने? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बात है? यस सर लगा दी। यस सर अटेंडेंस लगा लगा दी। यस सर लगा दी। हाँ, कोई रहना नहीं चाहिए अटेंडेंस वगैरह, अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आज जो है कुछ प्रॉब्लम कुछ पूछेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में? क्योंकि कल टेस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सभी तैयार हैं कॉम्प्लेक्स नंबर टेस्ट के लिए? आर.डी. शर्मा आपका सपोर्टिंग मटेरियल और आपका जो है एनसीईआरटी और आपकी क्या कहते हैं एग्जाम्पलर, किसी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, या किसी भी बुक से पूछ सकते हैं जो भी आपके पास है, ठीक है? कोई बच्चा सर एक पूछना क्वेश्चन चाहेगा? पूछना है। है यस बेटा? सर। हाँ बोलो बेटा। A is equal to ए इज इक्वल टू cos theta plus कॉस थीटा प्लस iota sin theta आयटा साइन थीटा, और देन फाइंड करना है a plus a 1 plus a 1 प्लस ए अपॉन में 1 minus a। माइनस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। यही है ना? देखो बोर्ड यस दिख रहा है सर। बेटा को, यस सर। ए इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए 1 माइनस ए। क्लियर है ये सभी को? यस सर। 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, 1 प्लस cos थीटा को एक मान लो, 1 माइनस cos थीटा को ये ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। अब बेटा किसने पूछा था ये क्वेश्चन? राजीव ने? सर अरविंद ने। नो सर मैंने नहीं अरविंद, पूछा। बेटा 1 प्लस cos थीटा बता किसके बराबर होता है? बोलो, कोई भी बच्चा बताए। 1 प्लस cos थीटा नहीं आ रहा? cos 2 थीटा बताएंगे बेटा, cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा कोई भी बच्चा बताइए cos 2 थीटा का फॉर्मूला। सर 2 cos थीटा माइनस 1। है 2 2 cos cos थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस 1 को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। बोलो, ये समझ में आया बेटा? अगर मैं थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस cos थीटा। क्या मैं 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकता हूं? हाँ बेटा, क्लियर है? अरविंद, ये आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। अच्छा, बोल नहीं यस सर आ रही है। अब देखिए 1 इसी तरह से 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एनी प्रॉब्लम? क्या ये याद रख सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा।
1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये वही फॉर्मूले साइन 2 थीटा में 2 थीटा की जगह थीटा रख दो तो एंगल राइट हैंड साइड में थीटा बाई 2 हो जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो। नो मैं सर। नो सर, बताने जा रहा मैं दिख नहीं रहा हूँ। थीटा बाई 2 है 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऊपर से बेटा cos 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन, cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, नीचे से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन, साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2। कोई बच्चा आप बताएगा क्या करें? यस देखो बच्चे, यहां मैं cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, इसमें cos थीटा बाई 2 की जगह मैं माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? सर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर सर प्लस 1 प्लस सर 1। 1 तो होगा। मैं अगर किसी को माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम बोलो। नो सर, नो सेम ही रहेगा। और मैंने आयोटा कॉमन लिया, ये प्लस का आयोटा कॉमन लिया है तो क्या बचा? माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। बोलो ये और डिनोमिनेटर सेम हुआ या नहीं? cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 आयोटा cot थीटा बाई 2, और मैंने ऊपर वाले की जगह माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 लिख दिया। नीचे आपका ये जो देख रहे हो साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2, क्या ये दोनों कैंसिल होंगे या नहीं? यस सर। तो हमारा जवाब आ गया आयोटा cot थीटा बाई 2। अरविंद क्लियर है बेटा? अरविंद कहता क्यों हो गया? चलो बेटा एक क्वेश्चन हो गया। और किसी का कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, मैं अपनी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर। सर एग्जाम्पल नंबर 29 बताना आरडी शर्मा का। बोलिए क्या है, याद है कुछ? याद है या मुझे ही देखना पड़ेगा? बोलो। x is equal to 5। एक मिनट यस करना, मैं बता रहा हूं कि यही है या कोई और है। ट्वेंटी कौन सा बताया बेटा? यस सर 29 29। तो बेटा करा चुके हैं हम। 1 प्लस 7 आयोटा यही वाला है। No, sir. x is equal to -5 वाला। x इक्वल टू बोलो -5 -5 plus प्लस 2 into root -4. 2 इंटू रूट -4। Yes, sir. हाँ। Find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ
x की पावर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर 35x स्क्वायर माइनस x प्लस x प्लस 4 प्लस 4 जीरो आंसर है इसका बेटा नहीं सर या कुछ अच्छा कुछ और है तो देखिए बेटा इसमें x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 रूट माइनस 4 एनी प्रॉब्लम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 4 दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 10x 4 चौक 16 और ये 41 आ जाएगा इज इट क्लियर यस सर अब देखिए बेटा x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x4 हो गया 10x क्यूब हो गया 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर अब जो हमारा रिजल्ट सर है वहाँ पे 9x आनी चाहिए ना 10 की जगह नहीं हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर दूसरी भाषा में मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर पर 10x पर 41 से डिवाइड कर दो बेटा चलो ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 41 10x एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 से मैंने डिवाइड किया x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 को कितने बार जाएगा बोलो x स्क्वायर और जब डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना यस सर साइन चेंज हो जाता है माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस 6x स्क्वायर और माइनस x प्लस माइनस एक्स बार गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 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 के 4x स्क्वायर और x प्लस प्लस 40x 3x प्लस 4 कितने बार गया 4 बार 4 बार एनी प्रॉब्लम नो सर माइनस के 160 बचे बेटा यस सर माइनस 160 आंसर है यस सर हैं? यही आंसर ओके लेकिन अब हम ये तो रफ वर्क होता है बेटा फेयर कैसे करके दिखाएंगे देखो ये सब 0 0 हो गए या नहीं यस सर क्या बचा माइनस 160 क्लियर है सभी को ये जो पोर्शन है ये रफ है समझाने का आप इसे ना भी लिखे तब भी नंबर मिल जाएंगे ये समझाने के लिए है क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट ये समझ में नहीं आता है इसके लिए टाइम लगेगा बेटा मैं बिना डिवाइड किए ये कर सकता हूं बोलो समझाऊं क्या वो चीज कैसे देखो x और x x4 बैलेंस हो गया
10x क्यूब है, लेकिन हमारे पास 9x क्यूब है, तो एक x क्यूब सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? यहाँ 41x स्क्वायर है, 41x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर निकल गए तो कितने बचे? 31। 31x स्क्वायर। यहाँ पर है 35, तो 4 यहाँ एडजस्ट कर दिए। ऐसे करते हैं, अगर ये ऐसे सीख सकते हो तो ठीक है बेटा, नहीं तो जो है आप डिवाइड करके ऐसे लिख देना। क्लियर है? ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? समझाना बेटा ये जो है अब मैंने समझा दिया, ये जो है एडजस्ट करो, ये चीजें इसको मल्टीप्लाई करने से ये चीज आनी चाहिए, इस तरह से एडजस्ट करना होता है। ठीक है? नहीं कर सकते तो डिवाइड कर लो। ठीक है? ओके सर। ओके, और कोई प्रॉब्लम? मैं अपनी तरफ से ले लूं एक प्रॉब्लम। अगर सर, बेटा support z मत इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आल्टा 4 प्लस 5 आल्टा 6 प्लस 7 आल्टा, तो मुझे मॉड z बताओ कैसे निकालेंगे? मॉड z सर सबसे पहले रैशनलाइज करके। यस सर, पहले नहीं। रैशनलाइज करेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा, याद रखो, मॉड की प्रॉपर्टी बता देता हूं। मॉड z1 इंटू z2, ये मॉड z1 इंटू मॉड z2 हो जाता है। क्लियर है? यस सर। मॉड z1 अपॉन z2, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है। मॉड 1 अपॉन z1 z2 z3 को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3, अलग अलग मॉड हो जाते हैं सबके। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ मॉड z है तो 1 का मॉड क्या होगा? बोलो। 1 1। 1। तो 1 का मॉड 1 आएगा बेटा, और ये नीचे वाले का मॉड ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अलग हो जाता है इस प्रॉपर्टी से। यस सर। लेकिन ये मेंशन करनी पड़ेगी आपको, और नीचे वाले के अलग अलग मॉड हो जाते हैं। यस, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, 2 प्लस 3 आल्टा का मॉड बताइए। √13 और 16 प्लस 25, ये कौन कर रहे हैं बेटा? अपना ये बंद करें माइक। 49। √13 इंटू √41 इंटू √85, 85। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा? यस सर। ओके, है बढ़िया तरीका? यस सर। अगर बेटे रैशनलाइज करने बैठ गए तो फंस जाओगे, याद रखिए। ओके, तो ये मॉड की ये प्रॉपर्टी है बेटा। एक बात और बता देता हूं, अगला क्वेश्चन है, आर्गुमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है बेटा। आर्गुमेंट z1। अच्छा देखिए बेटा, ये और मैं बता देता हूं कि जो आर्गुमेंट होता है वो एंगल होता है विद द कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। मुझे बताइए 1 का आर्गुमेंट कितना होगा? आर्गुमेंट ऑफ 1 बताओ। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, लेकिन जब तुमने करवा लिया है तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तो एक इससे रिलेटेड। यस सर। ओके, आर्गुमेंट ऑफ 1 कितना होता है? बोलो सर। 1 5/4 1 जो है एक्स एक्सिस पर प्लॉट होता है या नहीं? यस सर, होता है। और 0,2 आल्टा वाई एक्सिस पर होता है या नहीं? और Yes, -2,0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है या नहीं?
यस सर। और 0 माइनस 3 आयोटा नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा या नहीं? यस सर यस होगा। सर। तो ये यहाँ से एंगल शुरू होता है, एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बनता है बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बनता है? 180। जीरो जीरो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0 एंगल होता है। यहां से जब एंगल शुरू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है तो इसलिए एंगल 0 होगा, तो आर्गुमेंट 0 होगा। आर्गुमेंट ऑफ 2 आयोटा कितना होगा बोलो? 90। 90 को हम रेडियन में क्या कहते हैं? पाई पाई बाय बाय 2। 2। पाई बाय 2। पाई बाय ओके। 2। आर्गुमेंट ऑफ -2 कितना होगा? 180 पाई। 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 आर्गुमेंट ऑफ -3 आयोटा कितना होगा? 270। 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2। लेकिन अगर कहीं मेंशन आ जाए बेटा ये 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 भी होता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो याद रखना बेटा, इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। माइनस पाई बाय 2 में लिखोगे, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई तक होती है। पाई इंक्लूडेड होता है लेकिन माइनस पाई नहीं होता, याद रखना। तो नेगेटिव एंगल को भी समझ लीजिए कि ये जो है यहां से एंगल बना 3 पाई बाय 2, लेकिन मैं इस एंगल को माइनस पाई बाय 2 भी कहता हूं अगर मैं क्लॉकवाइज लूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अच्छा, माइनस पाई और प्लस पाई दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। कहाँ होता है? यहाँ पर -2 वाले का। मैंने आर्गुमेंट -2 का पाई और माइनस पाई क्यों नहीं लिया बेटा? माइनस पाई भी ले सकता हूं, याद रखना। पाई और माइनस पाई, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, मैं रेडियन में बता जरूर रहा हूं लेकिन डिग्री में भी मैं पूछ सकता हूं आंसर, कोई दिक्कत? सर नो सर। ओके, सर क्योंकि वो आरडी क्या शर्मा होता में है? डिग्री में भी दे रखे हैं क्वेश्चन। तो अब अगर आता है स्पेशली मेंशन की प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताएं तो बेटा इस रेंज में आंसर देना होगा। और अगर पूछा जाता है आर्गुमेंट लिखा होता है तो वो 0 से 2 पाई में भी आंसर हो सकता है। कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई अगर आर्गुमेंट वर्ड लिखा होता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर एक सर। डाउट है। अब बेटा एक बात मैं बता रहा हूं, ये गहरी बातें बता रहा हूं। आर्गुमेंट ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn, बहुत से फंक्शन है, मल्टीप्लाई है। आपने नहीं पूछा कि सर जब आपने मॉड्यूलस में बताया था क्या आर्गुमेंट में भी कोई फॉर्मूला हो सकता है? मॉड्यूलस में अलग अलग मॉड हो गए, अभी आपने देखा। तो क्या यस सर। आर्गुमेंट में भी ऐसा हो सकता है? यस मैं सर। कहता हूं हो सकता है। ठीक है, तो बेटा यस सर हो सकता है। Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस हो जाता है प्लस आर्गुमेंट Zn। ठीक है, यस सर। मल्टीप्लाई वाला किस में हो जाता है? प्लस में। प्लस प्लस में। और सर प्लस वाला? हैं? प्लस और वाला प्लस किसी में वाला? नहीं होता, प्लस वाला नहीं होता बेटा, और डिवाइड वाला होता है बस। मल्टीप्लाई और सर डिवाइड माइनस में हो जाता है डिवाइड वाला। माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो बेटा सिंपल प्लस कर सकते हो ना, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो तो नहीं कर सकते ना। यस सर।
आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, अगर ये दिया हो तो कैसे करोगे? आर्गुमेंट Z1 माइनस Subtract हो जाएंगे आर्गुमेंट सर। Z2। अब सुन लो, ये आर्गुमेंट का बता रहा हूं बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बता रहा। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो आपको उसको सेट करना होगा, ठीक है? सर लोकस क्या होता है? लोकस कहते हैं बेटा, एक पाथ होता है लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस का मतलब कोई एक इक्वेशन लिखानी होती है, क्या रिप्रेजेंट करता है। लोकस का मतलब है वो चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसे लोकस कहते हैं बेटा। समझ में आ गई? यस सर। ओके, उसका ग्राफ बनाए तो वो पता लगाएगा क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये याद रखिए बेटा। और कोई प्रॉब्लम? सर जो आप टेस्ट लोगे वो आरडी शर्मा से आएगा ना, और एनसीईआरटी से? कहीं से भी आ सकते हैं। किसी से भी सर, आ सकता क्वेश्चन है। नंबर- हाँ सर, हमने तो इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए सर थे। करो ना अब। सर एक अब आपको डाउट है, सिखा रहे हैं तो करो। सर एक डाउट है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, 2 + 3 आयटा, रियल जेड क्या है इसका? सर 2 2 2 है सर। इमेजिनरी जेड 3 3 अगर मैं जेड लिख दूं 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा है, तो Yes, इसका sir. रियल जेड बताओ बेटा। रियल रियल जेड जेड होगा 1/1 माइनस कोस थीटा। गलत बेटे, ये तभी निकल सकता है कि जब ये न्यूमरेटर में हो। सर Yes, इसको ना sir, इक्वल टू में 2 के इक्वल रख देंगे। हैं? सर मैं आपसे इक्वलाइज करना पड़ेगा इसे। 1 मिनट सुनो, अगर जेड आ जाए आपका 1 + 2 + 3 आयटा, तो रियल जेड क्या होगा बताओ? जेड आ जाए 1/2 + 3 आयटा, तो रियल जेड अब बताओ। सर रेशनलाइज करके पहले सोल्व करके फिर निकालेंगे। ये रैशनलाइज रियल करना आएगा होगा। 2/225। 2 - 3 आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आ गया 2 - 3 आयटा अपॉन 4 - 9 आयटा स्क्वायर। 2 - 3 आयटा अपॉन 4 + 9, 2 - 3 आयटा अपॉन 13, 2/13 - 3/13 आयटा। अब रियल जेड बताइए। सर 2/13। तो बेटा जो तुम 13। कह रहे थे, अब क्लियर हो गया। अब गलती ये तो नहीं करोगे कि अगर अपॉन में आ रहा है तुम सर। कहने लगो इसका रियल जेड 2 होगा, 2/13 होगा। अब आई सर समझ जेड वाला में? सॉल्व करवा दो। हैं? सर जेड वाला बता दो। सर एक डाउट है। ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये वाला बेटा Yes, 1 sir. अपॉन ये हैं? यस सर। हाँ जी सर। चलो तो 1 - cos, एक काम करिए, इसको पहले रैशनलाइज कर लीजिए, या बाद में करेंगे बेटा, पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन मांगता है। 1 - cos थीटा मैंने अभी क्या बताया था, बताओ जल्दी से, देखूं किस किस को याद रहा है। 2 sin 1 theta by - 2 cos थीटा को क्या लिख 2 सकते हैं? sin थीटा 2 बाय sin 2। theta by 2 2 sin स्क्वायर θ/2, और साइन थीटा को 2 2 cos sin theta theta by 2 cos sin theta. theta by 2। यस, क्या कॉमन आया? सर 2 sin थीटा। साइन थीटा बाय 2। तो क्या बचा? sin स्क्वायर सॉरी sin थीटा बाय 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाय 2। कॉस थीटा अब बाय 2। रैशनलाइज करेंगे ना, करिए अब Yes, रैशनलाइज। क्या सर किससे मल्टीप्लाई करूं?
साइन साइन थीटा बाई 2 प्लस आयटा कॉस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। दिखाई दे रहा है यस या नहीं? यस सर। अब बोलो, अब पूरा दिखाई दे रहा है? यस सर। टू साइन थीटा बाई 2, बोलो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 Minus माइनस cos iota square थीटा बाई 2 Set. प्लस आयटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। Yes sir. ये 1 हो गया है नहीं बेटा? Yes sir, 1 हो गया। यस सर। यस 1 सर। हो गया, देखो कितना बढ़िया आसान हो गया। यस सर हो गया 1। अब हो जाएगा जेड सॉल्व। क्या आया? साइन थीटा बाई 2 प्लस आयटा Plus कॉस थीटा iota बाई cos 2 theta by 2 upon में 2 sin theta by 2। साइन थीटा बाई 2। 2 sin थीटा बाई 2। तो सर इसका रियल जेट हो जाएगा sin theta by 2 upon में 2 sin theta by 2। अब इनको साइन थीटा बाई 2 sin theta अरे by कैंसिल 2 हो हो साइन जाएगा। थीटा बाई जाएगा 2 सर 1 by sin theta by 2 हो जाएगा रियल जेट। 1 by 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। ये साइन से साइन कट के हाफ आया बेटा। यस सर। 1 by 2 आयटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2। बताइए रियल जेड क्या है? हाफ। सर 1 सर। नहीं हाफ सर 1 by हाफ 2 हाफ। सर। हाफ। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, वाले है। हैं? मीटिंग क्लास खत्म होने लीव होने वाली है। सर 2 ही मिनट बचे। क्लास ओके, फिर रिज्वाइन करेंगे। ओके सर। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछूं बेटा तो क्या होगा? सर 1 cos बाई Imaginary थीटा 2 बाई part. 2 upon कॉट 2। थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 cot theta by अपॉन 2 2। upon 2. यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। देखो तो बेटा ये देख रहे हो ना, तुम कहते हो ना आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। समझ रहे हो या नहीं? सर एक डाउट है। हैं? सर एक क्वेश्चन पूछना है सपोर्ट मटेरियल का 35 नंबर। अच्छा, जैसे ये खत्म हो जाए तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से। मैं अभी बंद नहीं कर रहा हूं, तो जब तक हम ओरल डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, तो याद ये क्लियर हो गया कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज दी रखी हो तो पहले रैशनलाइज करना होगा। यस सर। कोई बात नहीं, हो जाएगी तो हो जाने दो। रिकॉर्डिंग आप कर लो। नहीं अभी हैं? नहीं। अभी नहीं बेटा, हो जाएगी अपने आप, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। आप पढ़ते रहिए, कोई कंफ्यूज मत हुआ करिए, कभी कभी ज्यादा भी चल जाता है। तो आप बताइए कि अब आपको क्लियर हो गया आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन में? अब किसी को लग रहा है कि कोई मुश्किल होंगे? नो सर। कॉन्फिडेंस आ गया या नहीं नहीं? सर। यस Yes, सर sir, आ आ गया गया। कॉन्फिडेंस। हाँ, देख लो, हमारे साथ रहोगे तो आपके सामने आर.डी. शर्मा क्या, दुनिया का कोई भी शर्मा काम नहीं करेगा। समझे? यस You सर। can do Yes, any sir. question from anywhere. You are the master of everything. बोलो। यस और सर। किसी Yes, को sir, कोई कोई doubt प्रॉब्लम हो नहीं तो है। बताइए बेटा। नो अगर मैं सर। मॉड्यूलस निकलवाऊं इसका तो क्या होगा बताओगे? अगर मॉड्यूलस मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन करें